बंदीशे थी ज़माने की तोड़ आया हूँ तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ आया तेरे दर पर दीवाना अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं लंच बना रही हूँ और आज का ब्लॉग थोड़ा सा ख़ास होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ब्लॉग बना लूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं अजमेर शरीफ दरगाह पे। तो यहाँ पे ये दोपहर का टाइम है और दोपहर को मैं लंच बना रही हूँ। तो मैं फटाफट से गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और हमारा दोपहर को ही डिसाइड हुआ था कि हमें अजमेर शरीफ दरगाह जाना है। तो हमने सोचा कि कल सैटरडे है और परसों संडे है, सैटरडे संडे में हम लोग होके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे की ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। मंडे से क्लास होगी तो फिर हम लोगों ने इंस्टेंट ही ये प्लान कर लिया और हम रात को फिर यहाँ से निकले थे। तो अभी मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, सब्ज़ी बनाने के बाद फिर रोटी बनाऊँगी और लंच बनाने के बाद फिर हम करेंगे अपनी जाने की तैयारी। तो हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे अजमेर शरीफ दरगाह जाने के लिए और एक बार तो हमने प्लान भी बना लिया था, पैकिंग भी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन हम लोग उस टाइम पे गाड़ी से जाने वाले थे तो ड्राइवर सुबह के टाइम ड्राइवर ने मना कर दिया, तो ड्राइवर नहीं आया, तो उस बार हमारा कैंसिल हो गया। कहते हैं ना कि जब ख्वाजा साहब का बुलावा होता है तभी आप दरगाह पे जाते हो, चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बीच में नहीं जा पाते हैं। तो बस इस बार हमारा बुलावा था और हमने इंस्टेंट प्लान बनाया और हम लोग पहुंच गए अजमेर शरीफ दरगाह पे। तो बस ये लंच हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। आज मैंने दूध वाले को मना कर दिया था, तो आज मैंने दूध की थैली मंगाई थी, तो वो बची हुई थी, वो मैंने गर्म कर दी है, क्योंकि सब ख़त्म करके ही जाना है। तो गोभी आलू की सब्ज़ी बन गई है और मैंने दाल भी बना ली थी थोड़ी सी, हमारा दाल चावल खाती है तो थोड़े से चावल भी बनाए। लंच करने के बाद मैंने थोड़ी सी पैकिंग कर ली थी, हमारा के थोड़े कपड़े अपने और उसके पापा के डाल लिए और हम लोग रात की बस से जा रहे थे, हमने वॉल्वो बुक कर ली थी। तो हमारी ये जो बस थी ये आई 10:30 बजे करीब और टाइम था 9:30 बजे का। और यहाँ पे हमने ये केबिन लिया हुआ था जिसमें हम तीनों आ गए हैं। तो ये 2 पर्सन का जो है एक केबिन होता है, तो इसमें हम तीनों आ गए हैं। तो हमने ये बुक करा लिया था, आराम से लेटते हुए हम लेटे लेटे हम लोग अजमेर पहुंच गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई जाने में। तो सुबह के टाइम जयपुर के आसपास इन्होंने गाड़ी रोकी थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी किया, पूरी और छोले वगैरह कुछ सब्ज़ी थी, आलू और मटर की सब्ज़ी थी, पूरी और आलू मटर की सब्ज़ी वो खाया था। और उसके बाद फिर हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया और यहाँ पे भी आके हम लोगों ने नाश्ता किया, चाय मंगाई थी और अमायरा के लिए टोस्ट मंगाए थे और बहुत ही वो पूरी खा ली थी तो कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे पहुँच के हमने आधा पौना घंटा रेस्ट किया और उसके बाद फिर हम तीनों ने शावर लिया और नहाने के बाद फिर हम लोग रेडी हुए दरगाह जाने के लिए। तो यहाँ पे अमायरा के भी मैंने हेयर वॉश कर दिए हैं, अपने भी अच्छे से हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने के बाद आने के बाद फ्रेश हो गए थे, तो अच्छा फ़ील हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैंने ये लिपस्टिक लगाई नहीं है, ये जो मैं लगा के आई थी वही लिपस्टिक है, तो ये हट ही नहीं रही है, इतनी ही रहेगी। तो आप लोग कमेंट में बोलोगे कि मैं लिपस्टिक लगा के मेकअप करके दरगाह गई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई मेकअप नहीं किया और मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं दरगाह पे और ये दरगाह जाने का रास्ता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग चादर वगैरह चढ़ा रहे हैं अपनी, और यहाँ पे हर किसी की मन्नत पूरी होती है, कहते हैं यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो यहाँ पे आकर हर किसी की दुआ कबूल होती है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको अभी ये दरगाह के अंदर का सीन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम दरगाह के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ से आप बाहर से भी ले सकते हैं और अंदर भी आपको चादर वगैरह मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से लेके जाना है, अंदर भी मिल जाती हैं सारी चीज़ें। तो बस हम लोगों ने भी चादर ले ली थी
हम जा रहे हैं अंदर दरगाह शरीफ में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ थी। तो अपना अगर आप कोई कीमती सामान ले जा रहे हैं उसको आप ध्यान से रखें, अपना फ़ोन या मोबाइल, पर्स वगैरह बचा के रखें। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमने ज़ियारत कर ली है, चादर चढ़ा दी है और यहाँ पे हम लोग दुआ करने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सभी लोग ही अपनी अपनी दुआएं मांगते हैं, बैठे हुए हैं, सुकून मिलता है यहाँ बैठ के बहुत। और काफ़ी बड़ी दरगाह है ये, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ आना चाहती थी। और यहाँ पे देखिए अमायरा बैठी है। अमायरा ने छोटा सा हिजाब पहना हुआ है। अमायरा का सर ढकने के लिए मैं कुछ लाई नहीं थी, तो रास्ते में से हमने ये ख़रीद लिया था। बच्चों के लिए मिल जाते हैं वहाँ पे छोटे छोटे, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर में थे। तो अभी यहाँ पे ये देखिए सामने मैं ये दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे सामने है, ये बहुत ही बड़ी सी देग है यहाँ पे, और नीचे ये चूल्हा है सीढ़ियों के बगल में। इन सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी देग है इसमें, और इस देग के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लंगर बनता है। और यहाँ पे लोग अपने श्रद्धा से जो भी इसके अंदर डालना चाहते हैं, वो पैसे या कोई भी चीज़ जो भी डालना चाहते हैं खाने पीने की, वो सब इसके अंदर डालते हैं। और उसके बाद फिर इसका लंगर बनता है और फिर वो बांटा जाता है। तो ये दरगाह के अंदर ही छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, और जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही यहाँ पे मतलब महंगाई तो थोड़ी सी कम लगी मुझे, क्योंकि यही सब चीज़ें निज़ामुद्दीन दरगाह में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं, और यही चीज़ें यहाँ पे कम से कम नहीं तो आधे का फ़र्क है पैसों का। ये जो पेन वगैरह देख रहे हैं ये आप सब 10-10 रुपये में है, ये इतने अच्छे अच्छे। और यहाँ पे अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो यहाँ पे 40 रुपीज़ 30 रुपीज़ से कम में नहीं मिलेगा आपको। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों के लिए पेन पेंसिल थे, बहुत ही सब चीज़ें यहाँ पे 10-10 रुपये में थी ज़्यादातर। ये जो पेन रखे हुए हैं 10 के 20 के इस तरह के थे। अभी हम दरगाह के बाहर आ रहे हैं, और ये दरगाह से ऊपर से मैंने आपको व्यू दिखाया है दरगाह के बाहर का। काफ़ी रश रहता है यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे जो है साइड में जाएंगे तो छोटे छोटे जो है ढाबे बने हुए हैं छोटे छोटे खाने के लिए। तो आप यहाँ पे अगर आपने मन्नत मांगी है गरीबों को खाना खिलाना है, तो आप यहाँ पे जाके कुछ गरीबों को खाना खिला सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे जो हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं खाना, तो वहाँ पे भी आप खाना खा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे लंच करने के लिए। लंच टाइम हो गया था। मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट में पूरी और आलू की सब्ज़ी खा ली थी, तो उसके बाद फिर कुछ खाने का दिल नहीं किया, तो हमने यहाँ पे फिर आके लंच किया। तो अमायरा का फेवरेट तंदूरी चिकन मंगाया गया अमायरा के लिए, और चिकन चंगेजी मंगाया था। तो फिर हम लोग वापस आ गए हैं होटल में। ये होटल के बाहर का व्यू है, मैं आपको एक बार बाहर तक दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा होटल है यहाँ पे, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छे अच्छे होटल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको दरगाह शरीफ के पास में ही ये सब होटल मिल जाएंगे, आपको पहले से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दरगाह शरीफ के पास जाएं और वहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं, और आपको वहाँ पे रूम खाली मिल ही जाएंगे। और इसी के अंदर ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, अपना लंच वगैरह कर सकते हैं। होटल में आने के बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, और ये चाय मैं अपने घर पे बना रही हूँ तो वहीं की वीडियो है। और रेस्ट करने के बाद फिर जो है हम लोग 5 बजे उठे। 5 बजे उठने के बाद फिर से हम ज़ियारत के लिए एक बार दरगाह शरीफ गए, और उसके बाद फिर हमने एक बस बुक करा ली 8 बजे की, क्योंकि उस बस में मेरी शॉल रह गई थी। तो उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला 8 बजे फिर से ये दिल्ली जाएगी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे नेटवर्क वगैरह भी नहीं आ रहे हैं, नेट भी नहीं चल रहा था, तो हम लोग ने सोचा कि हम निकल जाते हैं। रात को सोना है, होटल में भी सोना है, और गाड़ी में सोते हुए ही जाएंगे। तो हम लोग फिर रात की बस से निकल आए थे, और मॉर्निंग में पहुँच के फिर मैंने ये चाय बना रही थी, मैं वो आपको दिखा रही थी। और ये कुछ हमने वहाँ से अजमेर शरीफ से ये कुछ चीज़ें ली हैं, जो कि मेरे फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में बांटने के लिए मैंने ली हैं। और मैंने बच्चों के लिए काफ़ी सारा सामान लिया है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए। तो बस जाना था, और ख्वाजा साहब का बुलावा भी था, तो हम लोग पहुंच भी गए। और इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे, और बहुत जल्दी जाएंगे। और जब जाएंगे तो फिर से हम एक बार ब्लॉग बनाएंगे, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, को यहीं एंड कर रही हूँ।
अपना खूब ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।